भगवान कृष्ण गए और राधा जी जा रही थी। देखिए जब राधा जी जा रही थी तो कन्हैया जी को आज परमिट लेना था अंदर प्रवेश होने को। तो पहले राधा जी के सामने जाके और हाथ जोड़ लिया, हमारा भी गेट पास बन जाए। राधा जी मन में विचार किया, अपने अपने समय में हाजिरी सबको झुकता है। राधा जी के सामने जब कन्हैया जी ने हाथ जोड़ा तो राधा जी धीरे से मुस्कुराई। दुनिया वाले कुछ भी कहें पर वही राधा है और वही कृष्ण। उन्होंने कहा बोलिए क्या करना? बोले हमारा भी गेट पास बनवा दो। बोले काय के लिए, क्या करोगे वहाँ? वहाँ तो अंदर परकोटे में वही प्रवेश करता है जो कोई काम का आदमी है, जो काम का नहीं है उसे कोई नहीं बुलाता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारे पास ताल तमंचा घंघरा सब कुछ है, ढोला वगैरह, तो अगर मेरी बंसी को अगर आप शामिल कर लो ना तो रास का आनंद आ जाएगा। राधा जी मन में विचार किया ये मानेगा तो है नहीं, जाएगा जरूर। पर राधा जी अपनी बागडोर मंत्रिमंडल में डाल दिया। देखिए आप आज मिले हैं और मैं आपके नाम का सिफारिश अपने सिटी कोतवाल से अनुमोदन करवाऊंगी, क्योंकि गेट पास वही बनाते हैं। जब कोई मंत्री मिनिस्टर आता है तो गेट पास कौन बनाता है? जो सिटी कोतवाल होता है। भगवान कृष्ण ने कहा एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले तुम अध्यक्ष हो, अगर डायरेक्ट लेटर लॉन्च कर दोगे तो तुम्हारे कोतवाल को एंट्री देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा देखिए हमारा मंत्रिमंडल है और यह मंडल जो डिसीजन लेगा वो मैं कल बताऊंगी आपको। बोले क्या कल मुझे फिर आना पड़ेगा? बोले अगर आपको काम करवाना है तो आना तो पड़ेगा। दूसरा बुलावा भगवान कृष्ण को राधा जी ने दे दिया। प्यारे यहाँ जब तक कोई किसी का एग्रीमेंट पास नहीं करता तब तक किसी की एंट्री नहीं होती, और जब एंट्री नहीं होती तो पास तो बनवाना ना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण के गए, उनके मित्रों ने कहा क्या हुआ? तुम तो कहते थे कि मैं जाते ही बन जाएगा। बोले भाई कितना जल्दी गेट पास बनता नहीं, क्योंकि यहाँ तो कहने के लिए आप कह दोगे कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, तो जाके मिल के आओ, जो 3 दिन वेट न करना पड़े तो बताना। यहाँ पर मित्रों ने मजा ले ली भगवान कृष्ण की। देखो भाई जब तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता तो हम लोग तो लाइन से बेलाइन है, हमारा कहाँ से होगा? भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं अगर घुसा तो नंबर तुम्हारा भी लग जाएगा। बोले दुनिया कहने के लिए तो कहती है
दुनिया कहने के लिए तो कहती है पर करती कोई नहीं। इस बात को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और दूसरे दिन का रास हुआ। कभी ने कहा कि जब दूसरा रास हुआ तो वह महीना कार्तिक का था, पूर्णमासी तिथि थी और रास मंडल में शतक कृत्वा गोपा नाम शतम वही कथा ग्रहम। यहाँ पर जब दूसरी बार रास का नंबर आया तो यह नंदगांव में हुआ और इसकी अध्यक्ष जसोदा जी को बनाया गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कुछ हो रहा है क्या है? तुम तो ऐसे सोचते जैसे कोई बैटरी लगा दिया हो। जानते हो बिजली के करंट में अगर सूखा में गीला मिला दिया तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। और हम भी जंगल में बैठे हैं और तुम इधर उधर देखते हो तो हमें लगता कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं होगा। तो पानी पीने वाले को भी देखते हो आप लोग। इन्होंने पानी पीने वाले को जितना तुम दिमाग पानी पीने वाले में लगाते हो ना, उतना तुम मेरा वाला दिमाग लगाओ, ये पूरे कंटर गेट में रख दो और इधर लांच करना बंद कर। काय जितना तुम पानी पीने वाले को देखते हो ना, उतना पानी पिलाने वाले पर अगर नजर रखते तो पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने मित्रों से कहा आज मेरा प्रवेश पक्का है। तो बोले फिर बुला गई क्या? बोले हाँ। बोले हम भी चले? बोले नहीं, पहले मैं प्यास बनवाऊंगा। यहाँ पर कहते हैं अरे बुला गई राधा प्यारी काना बरसाने में आ जाइयो। ये वाला रास बरसाने में है। का बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी बरसाने में आ जाइयो, बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी। नवल रूप तेरा मन में देखन मोर मुकुट जब तो मैं देख मैं दर्शन करा जाइयो, बुला गई राधा प्यारी बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी। कहीं तो गया माखन मिश्री दूध तुम्हें मिठवाऊं, कैसे साग मिला के अपने प्यार दिलाऊं, बुला गई राधा प्यारी बरसाने में आ जाइयो, बुला गई राधा प्यारी। भगवान कृष्ण
जब राधा जी के पास बनवाने गए ना, तो राधा जी ने कहा देखिए गेट पास तो बनेगा, पर एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम गाय चराते हो ना? बोले हाँ। तो बोले आजकल मैं वृंदावन नंदगांव बरसाना चली जाती हूँ, तो मेरी भी गाय साथ में ले जाया कर, और मेरी भी गाय चराओ और अपनी भी गाय चराओ, और जब आप अपने घर जाओ तो पहले मेरी गाय मुझको दे दो, फिर तुम अपने घर चले जाओ। भगवान कृष्ण का ये तो गड़बड़ हो गया, गेट पास बड़ा महंगा हो जाएगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण का देखिए ऐसा है, अगर तुम्हें हमारा गेट पास आज बनाना है तो बनवा दो, वरना हम भी कोई कम नहीं। बोले क्या? बोले आज हम परकोटे में प्रवेश करके मानेंगे। इस बात की जब धमकी दी तो राधा जी गई और बड़े प्रेम के सहित प्रस्ताव को पारित किया और कन्हैया जी अंदर ले लिए गए। जब कन्हैया जी अंदर प्रवेश कर लिए गए तो वहाँ क्या कहना, वहाँ रास बड़े प्रेम से प्रारंभ हुआ। भगवान कृष्ण के प्रवेश होते ही सबसे पहले जब कृष्ण अंदर गए तो सबको तो आनंद आया। सबको तो आनंद आया, पर ललिता जी जब कृष्ण को अंदर जाके देखा तो आग बबूला हो गई। इनके पाछे 8-10 इनके चेला चपाटी थे, तन सुखा मन सुखा और श्री दामा। जहाँ कन्हैया अंदर घुसे तहाँ उन्होंने अपना भाला टिका दिया, नो एंट्री। गेट पास का परमिशन केवल कृष्ण को है, ना तन सुखा, ना मन सुखा, ना श्री धामा, और बलराम भैया तुमको भी नहीं। क्यों? कन्हैया तो चल जाएगा, 6.5 साल का है, और तुम भले 5.5 साल के हो, पर तुम्हारी बॉडी इतनी मोटी तगड़ी है कि तुम्हें हर व्यक्ति 40 साल से कम नहीं कहता। इस बात को सुनकर बलराम जी अपने मित्रों से कहा चलो अपने घर चलें, ये कान्हा गया, ये कहते ही रहा झूठ मूठ। कुछ लोगों को आशा थी, क्योंकि जब किसी को दिलासा दे देते हो तो उसकी आशा लास्ट तक नहीं टूटती। जो होशियार थे वो तो चले गए अपने अपने घर। अब कुछ ऐसे थे कि कृष्ण ले जाएगा, पर रोजे कृष्ण जब निकलते तो मन सुखा कहता क्यों भाई? बोले अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। भगवान कृष्ण गए और पहला भजन बजता है कार्तिक के महीने में। भगवान कृष्ण गाते हैं, अरे सुन बरसाने वाली। क्या भगवान कृष्ण का जो कोई पास बनाएगा सबसे पहले अपन उसी का ना निवेदन करेंगे? क्यों उसी का ना करेंगे कि पड़ोसी का? भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरा बनवारी। 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 तेरी पयलिया में बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया में बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया में बाजे मुरलिया, तेरी पयलिया में बाजे मुरलिया।
यहाँ पर भगवान कृष्ण तो अंदर हो गए और कोई को प्रवेश नहीं मिला। और जब कोई को प्रवेश नहीं मिला भैया, तो सबके सब मित्र भगवान कृष्ण से विपरीत हो गए, बलराम भैया तरफ हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो ना। बोले क्या? बोले एक काम करो ना। बोले क्या? बोले मुझे तो प्रवेश बन गया, पर अगला कार्यक्रम माघ के महीने में वृंदावन में रखा गया है। ये हमारी कमेटी राधा समिति ने निर्णय लिया है कि जो वृंदावन धाम में कार्यक्रम रखा जाएगा उसमें देश देशांतर में निमंत्रण भेजा जाएगा। क्योंकि जब कोई रास तैयार होता है प्यारे, तो सबसे पहले उसको अच्छा से अच्छा बनाने के लिए हम लोग अपने घर में उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अपने अपने घर में ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे मार्केट में उतारते हैं, फिर नगर में, ब्लॉक में, तहसील में और जिले में खेलते हैं, और इसके बाद उसको अंतर्राष्ट्रीय करते हैं। यहाँ पर जब अगला कार्यक्रम वृंदावन धाम में रखा गया, तो वृंदावन की बड़ी गजब महिमा थी। उसकी अध्यक्षा श्री राधा जी हुई, और बंसी बजाने का काम भगवान कृष्ण को कहा दुनिया के सारे संगीत इस रास में होना, कुछ बचना नहीं। और नंदगांव बरसाना गोकुल 84 किलोमीटर की व्यवस्था आरक्षित कर दी गई, और देश देशांतर में निमंत्रण गया। पर उसमें एक जो कार्ड बना था, तो जैसे तुम लोग कार्ड बांटते हो ना, तो तुम लोग नीचे लिखते हो नोट, तुम लोग नीचे लिखते हो नोट, और आगे लिखते हो अहीर प्रथा बंद, लिखते कि नहीं? और इसके बाद भी मैं तुम लोगों को देखता, तुम बिल्कुल नहीं मानते। कहते महाराज जरा जल्दी करो, ये जो साड़ी वाली लाइन को बैठ के थोड़ी सी ले ही लेते हैं, अब ले आए तो क्या करें। नियम कोई अगर बंद करना है तो एक को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। सबसे आगे जो होगा उसे बिल्कुल लेना नहीं तो नहीं झूठ मूठ का काय को लिखते कि अहीर प्रथा बंद। इसी तरह जो वृंदावन से लेटर निकला उसमें सबसे बढ़िया लिखा था श्री आनंद कंद सच्चिदानंद घनश्याम की नगरी जमुना के किनारे वृंदावन धाम में महारास का आयोजन, जिसकी अध्यक्षा ब्रजभान दुलारी राधा जी, और इसके बाद सारा काम डैश डैश। अब भैया जब यह पत्र गया तो जानते हो इसमें नोट इसमें भी लिखा था। जानते हो क्या लिखा था नोट? इस महारास में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। बड़ी भारी नौटंकी होगी। पत्र जब गया और पार्वती जी को मिला, और पार्वती जी को जब मिला तो पार्वती जी उस पत्र को पढ़ा, और पढ़ने के बाद आराम से रख दिया कि भोले बाबा को अभी से नहीं बताऊंगी, और जब जाने लगूंगी तो बता दूंगी कि भैया कार्ड तुम्हारे नाम का नहीं है, कार्ड मेरे नाम का। यहाँ पर बड़ी सुंदर छटा हुई। पार्वती जी को जाना था, और जब पार्वती जी को जाना था तो कहा है जब किसी महिला को घर से कुछ दिन के लिए बाहर जाना होता है तो वो बिना बताए 8-10 दिन से अपनी व्यवस्था जमाना चालू कर देगी नहीं। वहां पर जब व्यवस्था जमाना चालू किया तो भगवान शंकर जी मन में विचार करने लगे। भगवान शंकर जी मन में विचार करने लगे कि ये क्या हो रहा है।
जब रास के बिल्कुल बसंत पंचमी माघ की पंचमी से प्रारंभ होता है और जब बसंत पंचमी का समय सन्निकट आया और रास की स्थिति समावर्त में आई तो वहाँ क्या कहना, वहाँ बड़ी सुंदर छटा छा गई। वहाँ छटा क्या छाई कि देश देशांतर में हो हल्ला मच गया। भैया रास बहुत सुंदर रखा गया है और उस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। उस रास में लक्ष्मी जी भी गई, ब्रह्माणी भी गई और पार्वती जी तो तैयारी कर ही ली थी। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी आज तुम बहुत बिजी दिखाई देती हो। बोले मेरा मन ये है कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं कहीं गई नहीं। तो बोले कहीं नहीं गई इसका मतलब क्या? बोले मेरा दिल कहता है कि राधा जी ने कार्ड भेजा है और मैं कुछ दिन वृंदावन 1 मास रास का आनंद लूंगी। वृंदावन में सबसे अच्छा लगता है सावन के और भादों के महीने। यहाँ पर भोलेनाथ ने कहा, ये बताओ तुम रास देखने जाओगे? बोले हाँ। तो भोलेनाथ ने कहा मेरा भी दिल कहता है कि मैं भी चलूं। पार्वती जी ने कहा देखिए तुम्हारे नाम का कार्ड ही नहीं है, तुम्हारे नाम का कार्ड ही नहीं है, मेरे नाम आया है और आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। आमंत्रण और प्रेषक आमंत्रण का नाम पार्वती जी लिखता है और नीचे नोट लिखता है इस रास में पुरुषों का प्रवेश वर्जित। भोलेनाथ तो भटक गए। अब भोलेनाथ जब भटके तो भोलेनाथ को आ गया रंग। अब भोलेनाथ ने अपना डमरू उठाया और कहा पार्वती सारे संगीत वहां बजेंगे, अगर मैं भी चलूंगा तो मेरा भी डमरू बजेगा, क्योंकि भोलेनाथ का डमरू बहुत अच्छा बजता है। पार्वती जी बड़ा समझाने का प्रयास किया पर भोलेनाथ नहीं माने। पार्वती जी मन में विचार किया और पति परमेश्वर नहीं माने तो क्या करना। वहां पर भोलेनाथ से निवेदन करती हैं आप न जाओ, वहाँ स्त्रियों का प्रवेश है। भोलेनाथ ने कहा स्त्री बनने में लगता कितना है? 1.25-2 घंटा तो लगता नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्त्री बनने में 20-22 मिनट लगता हो। यहाँ पर पार्वती जी ने कहा कैसे बनोगे आप? अरे बोले मैं आपको रास्ता बताता हूँ ना। अपन लोग काशी से चलेंगे तो सबसे अच्छी साड़ी बनारस में मिलती है। आज भी साड़ी अगर दुनिया में मिलती है तो बनारस। और बोले क्या करेंगे? बोले पायजाब सहारनपुर से ले लेंगे, वहां के घुंघरू बहुत आवाज करते हैं। चूड़ी बोले फिरोजाबाद से। चलना तो अपने को मथुरा ही ना है, क्योंकि उत्तर से जब चलोगे तो सब क्रम बाई क्रम पड़ेगा। चूड़ियां फिरोजाबाद की भी आजकल बहुत अच्छी मानी जाती हैं। बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं माने मेरो मनवा, मैं नहीं मानूंगा। तो बोले अब नहीं मानोगे तो चलो, पर समस्या एक है। बोले क्या? बोले आप वहां चलिएगा और पीछे मेरे साथ बैठिएगा। वहां कुछ भी हो तो आपको अपनी साड़ी को घूंघट में रखना है, क्योंकि जी वहां का चक्कर इंस्पेक्टर है, बहुत तेज है। तुम तो अंदर जाओगे नहीं और मुझे भी घुसने नहीं दिया जाएगा। इस बात को सुनकर बाबा भोलेनाथ ने कहा ठीक है। माता ने सुंदर पार्वती बनारस से साड़ी खरीदी, पायजेबें दी और इसके बाद पहुंच गई मथुरा रेलवे स्टेशन पर गई। और यहाँ से वृंदावन 15 किलोमीटर है। जब 5 किलोमीटर बचा तो एक बट का वृक्ष था। भोलेनाथ ने कहा यही मैं त्रिशूल गाड़ देता हूँ,
अब तू एक काम करना। बोले क्या? बोले साड़ी मुझे अच्छी तरह पहना दे। पार्वती जी ने कहा तुम तो कहते थे कि औरत बनने में 5 मिनट लगता है। अरे बोले मैं जो धोती पहनता हूँ ना, वो धोती पहन के मैं जा नहीं सकता, और तेरी धोती मुझे पहनने आएगी नहीं, इसलिए तू ही पहना दे। पार्वती जी ने बड़े प्रेम के सहित भोलेनाथ को जब सिल्क की सोड़ी पहनाई, तो जानते हो आप स्त्री को, आप पुरुष को स्त्री बना दो और स्त्री को पुरुष बना दो, और इसके बाद कितने भी स्वांग रचा दो, पर अगर पुरुष स्त्री बना होगा तो ठीक है, अब साड़ी पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारी चाल कहाँ जाएगी? क्योंकि चाल चलन और चरित्र, चाल चलन और चरित्र, ये तीनों कब जाने मिलते हैं? जब आदमी रोड में चलता है। पार्वती जी ने बड़े सुंदर पहनाया, घुंघरू पहना करके जब रेडी किया और चलने का नंबर आया, तो पार्वती जी ने कहा इस मुखड़े को जरा ढक लो, क्योंकि अपन वृंदावन चलेंगे। वहां बोलना कुछ नहीं, मैं बोलूंगी कि मेरे बड़के बहू की छुट्टी नतिया बहू है और ये बड़ी हठीली है, इसलिए मैं आई निमंत्रण में तो मेरे पीछे लग गई। तो अभी नई नई बहुरिया घर में आई है, तो ये सास को भी अपना मुखड़ा नहीं दिखाता। यहाँ पर भैया भोलेनाथ चल दिए, और जब भोलेनाथ चले और जब सामने आए तो हर बार भोले, अब देखो भोलेनाथ की टांग एक यहाँ एक वहाँ, जब तक पार्वती 3 पैर पटकती तब तक भोले बाबा एक ही बार में टांग जाते। पार्वती जी कहते सुनो। बोले क्या है? बोले अभी अंदर जाने के पहले